बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नियामत खान ज़िमरी। आज की वीडियो में बात करेंगे स्विफ्ट निज़ाम क्या है और दुनिया रूस को इस निज़ाम से निकालने से क्यों घबरा रही है। स्विफ्ट का मालिक कौन है और इसे कौन चलाता है। स्विफ्ट से निकालने से रूस पर क्या असर पड़ेगा। रूस को स्विफ्ट से निकालने पर यूरोप इतना मुनक़सिम क्यों हो रहा है। बरतानिया ने जुमा के रोज़ रूस को बैंकिंग के आलमी निज़ाम स्विफ्ट से निकालने के मुतालबे को दोहराया है। वज़ीर दिफा बेन वॉल्स ने एक निजी टीवी चैनल को बताया है कि बरतानिया चाहता है कि रूस के लिए स्विफ्ट का निज़ाम बंद कर दिया जाए, लेकिन बदकिस्मती से स्विफ्ट का कंट्रोल हमारे पास नहीं है। इस पर यकतरफा फैसला नहीं हो सकता। अगर रूस को स्विफ्ट निज़ाम से निकाल दिया गया, जिसे हज़ारों बैंक इस्तेमाल करते हैं, तो इससे रूस का बैंकारी निज़ाम मुतासर होगा और इसकी फंड्स तक रसाई मुश्किल हो जाएगी। लेकिन बाज़ हुकूमतें समझती हैं कि रूस को स्विफ्ट से बाहर निकालने से इनकी अपनी मईशत को नुकसान हो सकता है और इन्हें रूस से तेल और गैस की ख़रीदारी में मुश्किलात पेश आएंगी। ख्याल किया जाता है कि जर्मनी का शुमार ऐसे ममालिक में होता है जो रूस को स्विफ्ट निज़ाम से निकालने के मुतालबे की मुखालफत कर रहे हैं। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा हरनोली मेरी ने जुमा के रोज़ कहा कि इस ऑप्शन को सबसे आखिर में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। स्विफ्ट एक ऐसी आलमी मालियाती गुज़रगाह है जहाँ से बआसानी सरहदों के पार रकूम की अदायगी हो सकती है। ये सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन का मुखफ़फ़ है। अमरीकी और यूरोपीय बैंकों ने 1973 में इसकी बुनियाद रखी और इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम में है। दुनिया के 200 ममालिक के 11,000 बैंक और दूसरे इदारे इस निज़ाम के साथ मुंसलिक हैं, लेकिन स्विफ्ट कोई आम रवायती बैंक नहीं है। ये एक ऐसा पैगामाती निज़ाम है जो सार्फिन को अदायगी के आने या जाने की इतलात फराहम करता है। स्विफ्ट के निज़ाम से रोज़ाना खरबों डॉलर हुकूमतों और कंपनियों को मुंतकिल होते हैं और इस निज़ाम से रोज़ाना 4 करोड़ पैगामात जारी होते हैं। इन 4 करोड़ पैगामात से रूस को जाने वाले पैगामात की शरह 1% है। अब बात करते हैं कि स्विफ्ट का मालिक कौन है और इसे कौन चलाता है। स्विफ्ट को अमरीकी और यूरोपीय बैंकों ने मिलकर बनाया था, जो चाहते थे कि कोई एक बैंक अदायगियों का अपना निज़ाम वज़ा करके इस पर उजारादारी कायम ना करे। अब इस नेटवर्क के साथ 2000 बैंक और मालियाती इदारे जुड़े हुए हैं। नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम, अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक समेत दुनिया भर के मरकजी बैंकों के साथ मिलकर इसकी निगरानी करता है। स्विफ्ट का कहना है कि इसका पाबंदियों पर कोई असर नहीं होता और इस हवाले से तमाम फैसले मुतल्लिका हुकूमतें करती हैं। स्विफ्ट अपने मेंबरान के लिए आलमी तिजारत को महफूज और मुमकिन बनाता है और इससे तवक्को नहीं की जाती कि वो तनाज़ों में किसी एक फरीक की तरफदारी करेगा। अलबत्ता ईरान को 2012 में इसके जोहरी प्रोग्राम पर पाबंदियों की वजह से इस निज़ाम से अलहदा कर दिया गया था, जिससे इसकी तेल की फरोख्त आधी रह गई थी और बैरूनी दुनिया से तिजारत 30% कम हो गई। स्विफ्ट से निकालने से रूस पर क्या असर पड़ेगा। स्विफ्ट निज़ाम से निकाले जाने की सूरत में रूसी कंपनियों को रकूम की अदायगी मुश्किल हो जाएगी, जिससे इसकी तवानाई और ज़रई बरामदात पूरी तरह मुतासर होंगी। ऐसी सूरत में बैंकों को बराह रास्त अदायगियाँ करनी होंगी, जिस पर इजाफी अखराजात आएंगे। इस तरह रूसी हुकूमत के महसूलात में कमी वाक़या होगी। रूस को एक बार पहले भी स्विफ्ट निज़ाम से निकालने की धमकी दी जा चुकी है, जब इसने 2014 में क्रीमिया को अपने साथ मिला लिया था। इसके जवाब में रूस ने कहा था कि अगर इसे स्विफ्ट निज़ाम से अलहदा किया गया तो वो इसे अपने खिलाफ जंग का ऐलान तस्वर करेगा। मगरबी इत्तेहादी रूस को स्विफ्ट निज़ाम से निकालने की धमकी से आगाह नहीं करते थे, लेकिन इसके बाद रूस ने बैरूनी दुनिया से लेन देन का अपना निज़ाम वज़ा किया, जिसे नेशनल पेमेंट कार्ड सिस्टम या मेयर का नाम दिया गया, लेकिन बहुत कम ममालिक इसे इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं कि रूस को स्विफ्ट से निकालने पर यूरोप इतना मुनक़सिम क्यों है। रूस को स्विफ्ट निज़ाम से निकालने से ऐसी कंपनियों को नुकसान होगा जो रूस से कारोबार करती हैं, ख़ास तौर पर जर्मन कंपनियां। रूस यूरोपीय यूनियन को कुदरती गैस और तेल मुहैया करने वाला बड़ा मुल्क है और इसका मतबादल ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। दुनिया में पहले ही तेल और कुदरती गैस की कीमतें बढ़ रही हैं और यूरोपीय हुकूमतें इस वक्त रूस से तेल और गैस की सप्लाई में रखना नहीं डालना चाहते। जिन कंपनियों को रूस से रकूम लेनी है, इन्हें अदायगियों के किसी मतबादल निज़ाम को ढूंढना होगा। कुछ लोगों के ख्याल में आलमी बैंकारी के निज़ाम में अफरा तफरी का बहुत
زیادہ خطرہ ہے۔ روس کے سابق وزیر خزانہ الیکسی قدرن کے مطابق روس کو سوئفٹ نظام سے نکالے جانے کی صورت میں اس کی معیشت میں 5% کمی آئے گی، لیکن روس کی معیشت پر دیر پا اثرات کے بارے میں خدشات پائے جاتے ہیں۔ روس اپنی ادائیگیوں کو چین جیسے ممالک کے ذریعے کر سکتا ہے جنہوں نے اس پر پابندیاں عائد نہیں کی ہیں۔ چین کے پاس عالمی ادائیگیوں کا اپنا نظام موجود ہے۔ امریکہ کے قانون سازوں کی جانب سے روس کو سوئفٹ نظام سے نکالنے کے مطالبے سامنے آ رہے ہیں، لیکن صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ان کی اولین ترجیح دوسری پابندیاں ہیں، کیونکہ روس کو سوئفٹ نظام سے نکالنے سے دوسرے ممالک کی معیشتیں متاثر ہو سکتی ہیں۔ روس کو سوئفٹ نظام سے نکالنے کے لیے یورپی ممالک کی حمایت ضروری ہوگی، اور کئی یورپی ممالک اپنی معیشت کو نقصان کے ڈر سے اس سے ہچکچا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی سٹوری۔ اگر ہماری یہ سٹوری آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ نگہبان۔